इस चैनल में जुड़े हुए सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों को जय यीशु। आज हम इस बाइबल के विषय में मनन चिंतन करेंगे। बाइबल के वचन के विषय में मनन चिंतन तो करेंगे ही, उससे पहले थोड़ा देर इस बाइबल के बारे में बातचीत करेंगे। देखो, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये पुस्तक है जिसका नाम बाइबल है और पवित्र शास्त्र भी कहा जाता है। जो ईश्वर के वचन है, इसमें ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला, खरीदने वाला और खरीदे जाने वाला, और इसे सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस या छापे जाता है सबसे ज़्यादा इस पुस्तक को, इस बाइबल को, इस पवित्र ग्रंथ को सबसे ज़्यादा। और सोचिए, जब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ये बाइबल प्रिंटिंग होता है, छापे जाते हैं, तो उसी प्रकार इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला भी पुस्तक है या बाइबल है या पवित्र शास्त्र जो इसे कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला है। तो छापने वाला और बिकने वाला सबसे ज़्यादा ये बाइबल है, तो इसे मनन चिंतन करने वाले भी ज़्यादा लोग होंगे। सबसे ज़्यादा लोग इसे पढ़ते हैं, इस पर मनन चिंतन करते हैं, बहुत सारे रहस्यों को ढूंढते हैं, प्रभु के बारे में जानते हैं, प्रभु के निकट पहुंचने की कोशिश करते हैं, ऐसे सब बातें। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इतने मनन चिंतन करने के बाद भी लोग नहीं जान पा रहे उसे। वो बातों को मैं आपके सम्मुख, आपके पास रखना चाहता हूँ। वो कौन से ऐसे बातें हैं? आइए हम उस वचन की ओर चढ़ेंगे। संत पेतरुस के पत्र में लिखा है, संत पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 3, संत पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहां धार्मिकता निवास करेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसे आप बार बार पढ़ें और मनन करें कि हमारा पापा संत पेतरुस ने अपने पत्र में जो लिखा है उस पर मनन चिंतन करने की कोशिश करें, उसे जानने की कोशिश करें। उसने संत पेतरुस ने क्या लिखा, प्रभु के वचन को क्या लिखा है। वह यहाँ पर लिखता है, हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हर एक विश्वासी से पूछना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी विश्वासियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का, जो आएंगे और मुझे स्वर्ग ले जाएगा, यही प्रतीक्षा कर रहे हैं? जो प्रभु यीशु मसीह राजाधिराज, प्रभुओं को प्रभु आने वाला है मुझे ले जाने के लिए, कहाँ? स्वर्ग में। यही है ना, यही प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम लोग। हर एक विश्वासी किसके इंतजार है? प्रभु यीशु मसीह का, कि प्रभु आएगा और हमें स्वर्ग ले जाएगा और हमें वहां न दुख होगा, न तकलीफ होगा, न धूप, न छाव, न खाना, न पीना। ये सब आप सोचते हैं, इसी के इंतजार में पड़े हुए, इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन संत पेतरुस यहां कह रहा है, हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर, किसकी प्रतिज्ञा? ईश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, उसके आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत पेतरुस किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? एक नए आकाश की और एक नया पृथ्वी। जो प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से लिखा है, संत यूहन्ना ने दर्शन पे देखा। इतने कैसे बदल गए। पहले के जो कलीसिया थे, पहले के जो प्रचारक थे, पहले के जो विश्वासी थे,
वो इसी इंतजार में पड़े हुए थे कि हमें ये खत्म होने के बाद एक नया धरती मिलेगा, एक नया पृथ्वी मिलेगा सॉरी, और वहाँ धार्मिकता निवास करेगी। वहाँ क्या रहेगा? धार्मिकता का अर्थ क्या है कि हम जो धार्मिक ठहराए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा, पवित्र शुद्ध किए गए हैं, धार्मिक बनाए गए हैं, वो सब वहाँ निवास करेंगे। उसके इंतजार में बैठे थे संत पेत्रुस, और वो सभी शिष्य लोग कलीसिया के विश्वासियों को यही सिखाते थे। इसके कारण से विश्वासी लोग अपने खेत, अपने जमीन, अपने धन दौलत को पुरोहित शिष्यों के चरणों में ला के डालते थे कि क्यों? कि हमें वहां वापस मिलेगा। उनके सपना, जो पहले के जो कलीसिया थे, उनके सपना ये नहीं थे, उनके इंतजार ये नहीं थे, वो लोग प्रतीक्षा ये नहीं कर रहे थे कि हमें स्वर्ग जाएंगे। ये नहीं, ये गलत है। उनके प्रतीक्षा था, उनके वो लोग इंतजार करते थे, वो लोग राह देख रहे थे, एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी, एक नई आकाश तथा एक नई पृथ्वी की राह देख रहे थे, इंतजार करते थे। उसमें हम लोग निवास करेंगे, ऐसे वो लोग इंतजार में पड़े थे। लेकिन आज के देख लीजिए, आज अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पहले ही पूछा, आप लोग किसके इंतजार कर रहे हैं? आप स्वर्ग जाने के इंतजार में पड़े हुए, हमें स्वर्ग ले जाएंगे बोलते। ये गलत शिक्षा है। ये अब संत पेत्रुस जो अपने पत्र में जो लिख रहा है परमेश्वर के वचन को, वो गलत है। कौन से गलत है? आप क्या बोलते हैं, उस पर मनन चिंतन करके देख लीजिए। आप कहीं गलत जगह में जाने के इंतजार तो नहीं कर रहे जो आपके लिए बना नहीं है। संत पेत्रुस जो शिष्यों का अगवा थे, जिसके हाथ पर मैं स्वर्ग राज का कुंजी दूंगा बोला है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज का कुंजी दूंगा, चाबी दूंगा बोला है संत पेत्रुस को। उस पेत्रुस ने अपने पत्र में लिखता है, हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। वो स्वर्ग की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है कि हम सब स्वर्ग में जाएंगे बोल के, वो तो एक नया आकाश और नया पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं शुरुआत में बोला मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो बाइबल है, ये जो परमेश्वर के ग्रंथ है, ये पवित्र शास्त्र है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंटेड प्रेस होने वाला, ये छापे जाने वाला पुस्तक है। और इसे उतने ही ज़्यादा तथात्मर खरीदते हैं लोग और पढ़ते हैं, इसमें मनन चिंतन करते हैं। लेकिन क्यों गलत मनन चिंतन करते हैं? क्यों नहीं जान पाते परमेश्वर के वचन को कि हमें स्वर्ग नहीं, एक नया आकाश और नया पृथ्वी की इंतजार करना चाहिए, जहां धार्मिकता निवास करेगी। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21:1 से वहां पर लिखा हुआ है। संत यूहन्ना ने उस पर अपने पत्र में उस ग्रंथ में लिखा है उसके विषय में। लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं ये लोग कैसे मनन चिंतन करते हैं। इतने सबसे ज्यादा बिकने वाले पुस्तक को खरीद कर वो लोग दिन रात मनन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन इस बातों को कैसे नहीं जानते जो हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। यहाँ कहीं पर भी शुरुआत से आखिरी तक आप पढ़ लीजिए, कहीं पर भी मनुष्यों के लिए आपके लिए स्वर्ग बनाया गया है ऐसा नहीं लिखा है। आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। स्वर्ग का राज आपको हमेशा याद दिलाता है। संत क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया और 30 साल बाद जब अपने पहला उपदेश चालू किया, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17 में वहाँ कहता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने पहला उपदेश देना चालू किया तो यही वचन उसने कहा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग नहीं कहा, स्वर्ग का राज, वह है एक नया आकाश, नया पृथ्वी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक गलत फहमी कैसे हो गया? वही ग्रंथ है, वही वचन है, लेकिन हमारे बीच ये जंगली बीज किसने बोकर चला गया? और ये जंगली बीज को लेकर आज विश्वासी चल रहे हैं।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को सही ढंग से पढ़ें और उस पर मनन चिंतन करें। और हमें हमारे लिए क्या प्रभु ने नियुक्त किए है उसे जानने की कोशिश करें। एक गलत शिक्षा को छोड़ दीजिए। स्वर्ग नहीं, आपके लिए स्वर्ग का राज है। एक नया आकाश और नया पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? संत पैतरुस ने लिखता है। लेकिन उस वचन क्या, इस मनन चिंतन करने वाले पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इस पुस्तक को मनन चिंतन करते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन चिंतन करने वाले व्यक्तियों के आंख उस वचन पे नहीं पड़ता होगा? क्या वो लोग इस वचन को नहीं पढ़ते हैं? क्या ये लोग प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से कभी नहीं पढ़े होंगे? पढ़ते हैं, लेकिन उसे नजरअंदाज कर देते, छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने कहा सहायता का एक भी बिंदु या काना मात्रा पूरा होए बिना नहीं टलेगा। किसी को हम नहीं छोड़ सकते। तो हमें आंख होते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपको हर एक बातें बताने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ प्रकट कर दिया। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपाया आपसे, क्योंकि उसने मित्र कहा और मित्र से कोई भी इंसान कुछ भी नहीं छुपाता, पूरे बात बताता है। अगर आप मित्र बनना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको हर एक बातों को बताएगा, हर एक रहस्यमय बातों को बताएगा, लेकिन आपको पहले मित्र बनना है। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा आपको और परिवारों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आमीन।